नमस्कार। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो डार्क, दिस इज नॉट अ रेगुलर वीडियो। अगर आप समझो कि यार ठीक है तो भी कुछ आएगा उसके बारे में बोल जाएगा, नो, नॉट लाइक दैट। दिस इज समथिंग डार्क। और अगर तुम एक बहुत ही लो लेवल व्यक्ति हो, बहुत ही मतलब कमजोर व्यक्ति हो, मत देखो इसको। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे। क्यों? क्योंकि एंड आते आते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। हो सकता है तुम डिप्रेशन में चले जाओ, और हो सकता है मे बी तुम जेई की प्रिपरेशन भी छोड़ दो। सो वॉच इट एट योर ओन रिस्क। कसम से अपनी ओन रिस्क पे शुरुआत करो। देखना है देखो, वरना मत देखो। स्टार्ट करता हूँ। हम सबने एक सपना लिया था, या फिर दिया गया था, कुछ भी। आई एम नॉट फाइटिंग अमॉन्ग योर डिसीजंस, क्योंकि द डिसीजन एक यूनी लेवल मार्केट में आ जाता है। द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट इज बहुत अच्छा पॉइंट। तुम अभी जेई नीट की तैयारी कर रहे हो, बट मेरे भाई, पता है, एक डार्क साइड होती है हर चीज की। तो अगर तुमने एक जेई को क्रैक करने की बहुत गुड साइड देख ली है ना, कि बहुत ग्लैमर लाइफ, कि यार ठीक है, इफ आई विल क्रैक जेई, मेरा लाइफ ये होगी, ऑब्वियसली होगी। आई एम नॉट टेकिंग एनी डिसीजन ऑन दिस, एनी ओपिनियन कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। बट माई पॉइंट इज, माई गोल इज, और एवरी वन ईच शुड योर, आपके हर एक टीचर का, आपके हर एक सो कॉल्ड भैया का सिर्फ वो ही कर्तव्य नहीं होता कि तुमको एक चीज की अच्छी ही चीज दिखाए। नो, if you want to become smart, you have to see the both side of coin, and if you comfortable with both side, then this is for you. ऐसी ही चीजें होती है, लेकिन दुनिया ने, पता है, हमको भटका दिया है जस्ट बिकॉज द ग्लैमर लाइफ। यार ट्रेडिंग कर ले, बहुत पैसा आएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है, बहुत पैसा आएगा। ग्लैमर। अदर साइड ऑफ कर्जे में डूब जाओगे, कोई नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ कॉइन। इफ अगर आपका जेई नहीं होता, अगर आपका नीट नहीं होता, अगर आपका यूपीएससी, तो फिर अगर आपका कोई भी वो चीज नहीं होती, तो फिर व्हाट इट गोज टू यू, क्या दिक्कतें तुम्हारे साथ आ सकती। भाई मेरे, पता है हम इस चीज को नोटिस नहीं करते, रियलाइज नहीं करते। क्यों? क्योंकि पता है, जब हम जेई की तैयारी कर रहे होते, 90% तुम लोगों के साथ होता है कि तुम्हें लगता है कि यार ये तो इनफाइनाइट है, दिस इज समथिंग, जो आप समझो, एक टाइप से एक व्यक्ति हिप्नोटिज्म में हो जाता है, जहां पर वो डूम स्क्रॉलिंग में फंस गया, कि उसको बस इंजॉय आ रहा है। हाँ भाई, आन दो, जो कंटेंट आ रहा है आन दो। मेरी घुइयां चढ़ाने गई, मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट पढ़ाई सब गई घुइयां खेत में। आन दो तुम तो, कुछ कुछ अच्छा इसको कहते हैं डार्क हिप्नोटिज्म। वेन यू नॉट सीइंग योर इनर सेल्फ, तुम्हारी इनर सेल्फ की धजियां उड़ी पड़ी है। तुम दो कौड़ी के आदमी नहीं हो। तो अगर मैं सच बता रहा हूं, तुम्हें चीज हर्ट करेंगी, लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारी लेवल पर ही देखें, तुम्हारी पढ़ाई के लेवल पर भी देखें 0%, तो तुम दो कौड़ी के भी नहीं होगे, तुम 0-1 पे आओगे। बल्कि तुम्हारी आपस के लोग 5-6 पे चल रहे होंगे, जस्ट बिकॉज दे आर वर्किंग। एक होता है एक्टिव वर्किंग, होता है पैसिव वर्किंग। तुम काम ही नहीं कर रहे, यू आर जस्ट एक्टिंग सो दैट यू कैन कन्विंस योर सेल्फ, यार ओके आई एम वर्किंग, नथिंग सीम्स टू बी हैपन। नो, यू नॉट वर्किंग। नो, नो बॉस, नो। क्यों नहीं अपन इस चीज को समझते कि यार यू आर नॉट वर्किंग इनफ। इफ यू आर वर्किंग इनफ, चीजें अलग होती हैं। और इसका साइड इफेक्ट कब पड़ता है बेटा, मैं बता रहा हूं, जब जेई निकलता नहीं है, तब वो चीज, पता है, रियलाइज होती है। देन, पता है, आप मेरी बात समझो, ये चीज को रियलाइज करो। इफ यू आर लोअर मिडिल क्लास, देन या तो जेई में मत घुसो, या घुस रहे हो तो हैव अ बैकअप प्लान। या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, तो भाई एक बैकअप प्लान रखो प्लीज, कि अगर मेरा नहीं होता तो क्या मेरे परिवार को इतने पैसे हैं। अरे नहीं, अगर लोअर मिडिल क्लास में नहीं होते पैसे, यार 10-10 हजार रुपयों के पीछे पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, समझ रहे हो, नहीं होते पैसे। देन हैव अ क्लियर गोल, मेरा जेई नहीं हुआ, मेरे पे पैसे नहीं होंगे,
तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, मेरे को बीसी है। अपने छाती चौड़ी रखो कि अगर बीसीए लिख रहा है बीसीए लो, बीए कुछ भी मिल रहा है फॉर लो फीस कुछ ले लो, या फिर हैव अ गोल कि यार मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं। क्यों मेरे भाई, ये चीज पता है रियलाइज नहीं होती, हम पूरा जेई निकाल देते हैं। पता है क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त का नाम होता है रामू, दूसरे दोस्त का नाम होता है दीपक। रामू और दीपक दोनों बढ़िया खास मित्र हैं, बचपन से मित्र हैं। दोनों एक दूसरे की बॉन्डिंग भी अच्छी है दोनों लड़कों की, और दोनों एक ही चीज पे हंसते हैं, दोनों बहुत खुश रहते हैं, और दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं और दे जस्ट फॉरगेट द वर्ल्ड, दे आर इन देयर ओन वर्ल्ड। बट ये दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। रामू को एक बात पता नहीं थी कि दीपक के पास या फिर दीपक के घर वालों के पास खानदानी पैसा पड़ा है, और खानदानी भी नहीं बोले तो एक सेविंग पड़ी। अगर दीपक का जेई नहीं होता है, जो कि नहीं होगा, जो कि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इफ टू फ्रेंड्स आर डूइंग जेई, देन किसी एक का ही होगा या फिर दोनों का ही। तो ये बात रामू को नहीं पता होती कि दीपक के पास, उसके पास खानदानी या फिर उतनी सेविंग्स है। रामू है भाई अपना छोटा सा लोअर मिडिल क्लास, ही इज जस्ट कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द अपकमिंग। उसे नहीं पता, वो बहुत भोला है। दीपक को पता है, दीपक को पता है कि उसके खानदान के पास उतना पैसा है, उसको इतनी चीज चुभेगी नहीं, उसका जेई हो ना हो। और इतना पैसा मतलब करोड़ नहीं भाई, 5 या 6 लाख रुपए आप बैंक में डले हैं फॉर दीपक। अब बात करें अगर रामू की, तो बहुत ही भोला व्यक्ति है वो, और उसके घर वाले भी बहुत भोले हैं, हर किसी की मदद करें, बट उनके इतना पैसा नहीं है। नो, रिश्तेदार कोई मतलब के नहीं है। अब रामू को बात का रियलाइजेशन नहीं होता, और जब वो जेई देता है उसका जेई नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे पता था उसका जेई नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ही जस्ट नॉट पुट द वर्क। देन अब चीजें कैसे बिगड़ेंगी अब देखना बेटा, जो एक 360 डिग्री टर्न आएगा ना, तुम्हारे दिमाग पागल हो जाएगा। इसी जगह पर 90% लोग तुम्हारे सो कॉल्ड भैया दीदी, तुम लोग मेरे को हेट करने लगोगे जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग द रियलिटी। बल्कि असली काम तुम्हारे सो कॉल्ड टीचर का था जिनने नहीं किया। मैं बता रहा हूं भाई, जो 360 डिग्री टर्न आएगा ना दोनों के जीवन में, कोई उसको अंदाजा भी नहीं लगा सकता। रिजल्ट आएगा दोनों का, कोई बात नहीं, दोनों दुखी होंगे, कोई बात नहीं। बात आती है कॉलेज की, दीपक के घर वाले कॉलेज में एडमिशन करा लेते हैं। अब ये बात शामू को एक और बात नहीं पता थी कि दीपक के घर वालों के कहीं आपस बहुत कनेक्शन है। अगेन इसे बोलते हैं योर फैमिली नेटवर्किंग स्ट्रेंथ। रामू के पास, आप समझो, जब आपके साथ एक चीज भी फेवर में नहीं होती ना, तो बाकी की 5 चीज भी भाई, अगर ये 4 चीज फेवर में नहीं है ना, बाकी की 5 चीज, जैसे मान लो ये 5 चीज है, तो मान लो ये चीज तुम्हारे फेवर में नहीं है, ये अंगूठा, तो ये चीज बोलेगा नहीं भाई, नहीं भाई मैं बात नहीं करूंगा। तो ये 4 लोग इस अंगूठे को देख के भी बोलेंगे नहीं भाई हम भी नहीं करेंगे यार, सॉरी। तो जैसे ही कोई एक तख्ता पलट होती है भाई रामू के जीवन में, जैसे भी कोई उसके फेवर में चीज नहीं होती, तो बाकी के 4 फंडामेंटल पिलर उसके फेवर से ही हट जाते हैं, और वो सारे फेवर एक टाइप से कंबाइन होकर दीपक के पास चले जाते हैं। और ये बात का अंदाजा रामू को पता नहीं चलता, जस्ट बिकॉज दीपक ने कभी उस चीज का उसको रियलाइजेशन ही नहीं दिया मेरे भाई। यार दैट देयर फैमिली हैड सो मच पावरफुल नेटवर्किंग स्किल, खानदानी उनके नेटवर्क है, बहुत नेटवर्क है, दुनिया जहां के नेटवर्क है। अरे उसके घर वाले दलाली करते हैं, दुनिया जहां की दलाली करते हैं, रामू को नहीं पता था। अगेन फिर क्या होता है, कॉलेज का टाइम आता है, अब भी दोनों बात कर रहे हैं। दीपक कह रहा
हमने तो कॉलेज में एडमिशन करा दिया भाई। बट अब चीजें बिगड़ने लगती हैं, क्यों? क्योंकि अब रामू को पता चलता है कि यार आवर फैमिली डोंट हैव मनी, नहीं है ना, व्हाट, क्या करें? एजुकेशन लोन ले, कैसे? अब शुरू होता है सबसे बड़ा गेम, द गेम दैट टर्न्स द 360 डिग्री साइकिल को बिल्कुल पलट देगा, बिल्कुल ऐसे पलट देगा बॉस, ऐसे। फिर कंपैरिजन ही बदल जाएगा ना मेरे भाई। एक मेंटल लेवल स्केल, हर व्यक्ति का एक कॉग्निटिव मेंटल लेवल स्केल होता है, जो कि उसके बचपन डिसाइड करता है, उसकी फैमिली डिसाइड करती है। अब रामू का जो मेंटल लेवल स्केल है ना, वो कम होता है, कम होता है, दीपक का कांस्टेंट है। और एक और बात यहां पर है, रामू क्योंकि बचपन से ही बहुत ही दिल का साफ व्यक्ति था, बहुत ही, आप समझो, भोला था, तो उसका मेंटल लेवल इतना स्ट्रांग नहीं था। दीपक एक मोटी चमड़ी का गंवार इंसान था, जिसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी के इमोशन से, किसी की फीलिंग्स से, तो उसका मेंटल लेवल इज अ कांस्टेंट। रामू कोई बात नहीं पता। अब क्या होता है, अब होता है मेंटल लेवल शिफ्ट। भाई अब जिस लेवल से मेंटल लेवल रामू का गिरता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज तुम्हारे फेवर में नहीं है ना, तो बाकी के 5 चीज भी सोचेंगे कि भाई नहीं, हम भी जा रहे हैं, तो हर चीज फिर बिगड़ेगी। पैसा नहीं था, कोई बात नहीं, मेंटल लेवल बिगड़ा, कोई बात नहीं, एकेडमिक्स बिगड़ा, कोई बात, हेल्थ, कोई बात नहीं, आपके रिलेशनशिप्स, आपके जो दोस्त होंगे, आप देखोगे कि यार नो वन इज कमिंग टू मी, यार आज मेरे को उस व्यक्ति की जरूरत है, किधर है वो व्यक्ति? का एक फोन नहीं आ रहा उसका, क्यों? जब हम दोनों की फ्रेंडशिप की इतनी ही औकात थी कि जब तक मैं उसको फोन नहीं करूंगा, वो मुझे फोन नहीं करेगा। क्या हुआ उस लड़के का, क्या हुआ उस लड़की का, क्यों वो मुझसे बात नहीं करी, क्यों वो इग्नोर कर रही है? असल में क्या है, वो दूसरे से बात कर रही है। शी इज नॉट इग्नोरिंग यू, शी इज रिप्लेसिंग यू। फर्क होता है बेटा, ठीक है? अब जिस लेवल का मेंटल स्केल पे, भाई मैं क्या बात करूं, अब रामू जिस लेवल से पीछे होगा, उसका आप समझो मेंटल लेवल, ये दीपक का मेंटल लेवल है, ठीक है, ऐसे गया ऐसा गया, बचपन से ऐसे था, अब रामू का ऐसे था, अब वो नीचे गिरेगा, मेंटल लेवल नीचे गिरेगा, अब उसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा, और वो डाउनफॉल बहुत नीचे तक जाएगा, और फिर बहुत दिन तक वो डाउनफॉल चलेगा, जब तक रामू अपनी औकात से ज्यादा, अपनी हैसियत से ज्यादा मेहनत नहीं करके कुछ बड़ा नहीं कर देता ना, ये मेंटल लेवल इतना ही चलेगा। वो आप लोगों को पता नहीं है, मैं, आप समझो, मुझे पता है, मैंने देखा है, एक व्यक्ति का जब मेंटल लेवल गिरता है ना बेटा, आज तुम कितना भी हंस लो किसी भी चीजों पे, यार वो ऐसा है, आ, भाई दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग खराब। एक व्यक्ति का जब मेंटल लेवल गिरेगा ना, वो जिस इंटेंसिटी के साथ गिरेगा ना बेटा, कोई कोई किसी का दिमाग को, किसी, भाई कोई कुछ नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि ये होता है फोर्थ स्टेज डिप्रेशन। मैंने डिप्रेशन को बहुत आसानी से अपने चैनल पर समझाया है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखो डिप्रेशन क्या होता है, हम सब इसको बहुत ही कॉग्निटिव लेते हैं कि यार ये डिप्रेशन, नो, डिप्रेशन इज समथिंग विच इज कांस्टेंट हैप्पीनेस। भैया डिप्रेशन हैप्पीनेस कैसे? सच में तुम लोग गलत देख रहे हो, मैं तुम्हें कहता, मैंने देखा है यार, मैंने देखा, ठीक है ना, मैं तुम्हारे सो कॉल्ड भैयाओं की तरह ये 4 किताबें खोल के नहीं बैठा, अरे हाँ डिप्रेशन इज समथिंग व्हिच यू नॉट फीलिंग टू वर्क बट यू हैव टू वर्क फॉर अ गुड। अरे कैसे करे वो आदमी काम, कैसे करे कोई बताएगा? उसका दिमाग है ना, चल नहीं रहा है, एक्चुअल में नहीं चलता। डिप्रेशन में आदमी का दिमाग ब्लॉक हो जाता है, उसकी डिसीजन मेकिंग
तबाह हो जाती है। वो एक, आप समझो, ये अगर इंसान का दिमाग है तो वो दिमाग के, अपने दिमाग के अंदर दो इंसान बन जाते हैं। ये इंसान उस दिमाग का फेवर रहता है और ये एक ताकतवर इंसान, बॉडी बिल्डर, उस दिमाग का अगेंस्ट करता है और ये इतना ताकतवर होता है ना, इसे मार देता है। ये ही रहता है दिमाग के अंदर। देन यू बिकम नेगेटिविटी, यहां से नेगेटिविटी आती है। तो दिमाग क्या होता है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो जब दिमाग को दिखता है कि हाँ तीन चार नेगेटिविटी एक साथ आ रही, और डाउनफॉल जाता है। अब जो मेंटल लेवल होगा ना बेटा उसका बहुत बहुत खराब हो जाता है। फिर वो स्टेज 5 डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ वो सो कॉल्ड चूतिया दीपक क्या कर रहा था, ही ऑल्सो लेफ्ट रामू। अगेन जैसा कि मैंने बोला था, इफ वन सिंगल थिंग भी तुम्हारे फेवर में नहीं होगी ना, बाकी की 5 चीजें भी चली जाएंगी। एंड यहां से चीज शुरू होती है बेटा औकात में। अब तुम देख लो, तुम्हें कंपेयर किससे करना है। यू हैव टू कंपेयर विद सो कॉल्ड गंवार दीपक, जिसको खानदानी प्रिविलेज मिला है, या फिर रामू जिसे कोई खानदानी प्रिविलेज नहीं मिला। नहीं पता उसे क्या करना है, कॉलेज करना है, जॉब करनी है, पैसा कहां से आएगा, क्या करे, बिजनेस, ही नो नथिंग। और हम पता है इस चीज को बहुत ब्लैंक लेते हैं, बट मेरे भाई मेरी बहन, जब फील होता है ना एम्प्टी, बहुत लंबा चलता है वो, दिमाग खराब हो जाता है कि भैया मैं करूं क्या, क्या करे मैं। फैमिली में जब देखते हैं कि यार यू नॉट ओनली यू डिप्रेस्ड, योर होल फैमिली इज डिप्रेस्ड, तो तुम्हें खुद को डिप्रेशन से नहीं निकालना, उस सो कॉल्ड दीपक, गंवार दीपक को क्या करना है, कुछ भी नहीं, उसके लिए हर चीज फेवर में है। और इसी को लक कहते हैं। हम लोग कहते हैं भैया लक नहीं होता है मेरे भाई, लक, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट एज ए रियलिटी। दीपक के जीवन में वो लड़की भी उसी पॉइंट पर आ जाएगी, उसके सो कॉल्ड अच्छे दोस्त भी आ जाएंगे, ये लक होता है। यहां शामू खुद डिप्रेस नहीं है, उसकी पूरी परिवार डिप्रेस्ड है। और मेरे भाई जो व्यक्ति दूसरों को डिप्रेशन से निकालता है ना, वो खुद को नहीं निकाल पाता। और रामू के पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे पैसा भी कमाना है, उसे परिवार का भी ध्यान रखना है, और उसको अपने परिवार वालों को भी डिप्रेशन से निकालना है। अब आ रहा है वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि दीपक और रामू को बचपन से ही अलग कर रहा था, लेकिन दीपक ने उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं दिया और दीपक ने उसे धोखा दिया। एक होता है मल्टी लेवल फैमिली, एक होता है मल्टी सपोर्ट फैमिली, एक होता है यूनी सपोर्ट फैमिली। अगेन मल्टी सपोर्ट फैमिली, यूनी सपोर्ट फैमिली। मल्टी सपोर्ट फैमिली क्या है, दीपक के पास मल्टी सपोर्ट फैमिली सपोर्ट है, कोई नहीं बताएगा उसे। बेचारा रामू जहां पे हर चीज उसकी फेवर में नहीं थी ना, यही फेल किया, ये हुआ, 10 चीजें और हुई, उस पर यूनी फैमिली सपोर्ट है, सिंगल फैमिली सपोर्ट है। मतलब दीपक के पास भाई, दीपक के घर वाले सिर्फ दीपक पे डिपेंड नहीं है, उनके घर वालों पे बस बेटर रिश्तेदार हैं जिनसे वो बात कर सकते हैं, फॉर मेंटलिटी स्टेबिलिटी, फॉर रिलेशनशिप बाय स्टेबिलिटी। तो दीपक को बस अपना अपना देखना है, बहुत उसके घर वालों के पास हो सकता है कुछ नहीं हो, घर में बैठे रहे नल्लों की तरह, घर वाले बैठे और कुछ करना नहीं। दूसरी शायद रामू, यूनी लेवल सपोर्ट, ना उसके फैमिली में पेरेंट्स का बॉन्ड इतना अच्छा है, ना कोई रिलेशन में ऐसा है कि जिससे पेरेंट्स बात कर सकते। भैया इससे फर्क, भाई इससे फर्क जो पड़ता है ना, दीपक चाहे तो आज बाहर जा सकता है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि उसकी फैमिली वाले हाँ उस पर डिपेंडेंट हैं, उसकी केयर करते हैं, बट दे हैव द अदर सोर्सेज
ऑफ मेंटल सपोर्ट रामू के पास नहीं है, उसके घर वालों के पास नहीं है। रामू को अपने घर वालों का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का भी ध्यान रखना है, खुद का ध्यान रखना है, खुद को ग्रो करना है, परिवार वालों को। और मेरे भाई, यार भैया ये तो इतना, भाई रामू दीपक की पता कोई औकात नहीं होगी अब। अगर रामू एक बार ग्रो करना शुरू किया, एक बार उसने अपनी ईगो पर लेकर काम करना शुरू किया, ऐसे एक दीपक नहीं 100 दीपक आए, 1000 दीपक आए, एक भी दीपक की औकात नहीं होगी जो रामू को कुछ बोल सके। क्यों भाई? क्योंकि वो हर चीज देख के आ रहा है, हर चीज मैनेज करके आ रहा है, हर चीज आती है उसे। दैट इज सो इंपॉर्टेंट। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। आप भी अगर दीपक रामू को जानते हो तो मेरे को मेल करो। अगर आपको मुझसे बात करनी तो अभी मेल करो आनंद शर्मा प्रोडक्शन पर। मैं मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय एंड गुड सी यू। काम करते रहो, मेहनत करते रहो, बाय।